रामराज या गुंडा राज। जी हां दोस्तों, अगर आप उस दौर में वापस आ जाएं जहां सिर्फ तानाशाही हो तो कैसा महसूस होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कहां यह दौर आएगा, अब तो सिर्फ रामराज ही आएगा। तो नहीं, यह शायद आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जिस रामराज्य के आपको सपने दिखाए जा रहे हैं वो शायद आपकी गलतफहमी हो सकती है। आप भी सोच रहे होंगे क्या बकवासबाजी है, तो चलिए आपकी गलतफहमी दूर कर देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक सिंह। इनसे मिलिए, ये हैं एसडीएम साहब, मतलब उप जिलाधिकारी। ये उत्तर प्रदेश के कलयुगी रामराज्य दौर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल के अधिकारी हैं। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एसडीएम अशोक चौधरी साहब हैं। पहले इनकी हरकत देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेलथरा रोड क्षेत्र की बताई जा रही हैं, जहां गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अपनी दबंगई दिखाते हुए वर्तमान सरकार के रामराज्य शासन बताते हुए एसडीएम अशोक चौधरी जी ने बिना कारण बताए बेगुनाह लोगों पर लाठियां बरसाई और इतना मारा कि किसी का हाथ फट गया और किसी को असहनीय चोटें आई। यहां तक कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। तहसील के बाहर दुकानों पर मौजूद लोगों और कारोबारियों पर डंडे बरसाए। इस दौरान एक दुकानदार का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। पुलिस व होमगार्ड के जवानों के साथ उन्होंने पहले तहसील परिसर में लोगों की पिटाई की। इसके बाद तहसील के बाहर निकले तो सड़क से गुजरते हुए लोगों पर उनका कहर टूटा। इसके बाद बाजारों की तरफ पहुंचे, जहां किराने की दुकान पर मौजूद एक शख्स को दुकान के बाहर खींच कर ले आए और इतना पीटा कि उसका हाथ फट गया और खून बहने लगा। आप सोच रहे होंगे कि अभिषेक शायद झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है। यूपी में तो अब रामराज आ चुका है, वहां तो सब जनता खुश और आबाद है। वहां काहे की दिक्कत? वहां ऐसा काम शायद कोई गुंडा होगा। एसडीएम बनने के लिए तो बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, और पढ़ा लिखा आदमी ऐसा क्यों करेगा? ये तो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एसडीएम इतना बेखौफ होकर लोगों को फुल गुंडई के साथ पीटने लगे और अपनी दबंगई दिखाने लगे। और तो और जब उसका वीडियो वायरल हो जाए, जिसके बाद सिर्फ उसे निलंबित किया जाए, और वो भी तब जब ये वीडियो योगी जी तक जा पहुंचे। वाह योगी जी, राम राज्य में बगैर छूट के ये इतना कहर बरपा रहे हैं, तो जरा सोचिए कि जब इन्हें पूरी तरह से छूट मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे। जनता को तो इस सोचकर भी नींद नहीं आ रही होगी। हां, मानते हैं जनता थोड़ी नादान है, कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर देती है, तो उसका करता धरता कौन है? आप ही तो हैं। जब आपके ही राज में ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि राम राज्य नहीं, ये गुंडा राज है। और योगी जी, आप सिर्फ इन्हें निलंबित करके न्याय नहीं दिला रहे। न्याय तो तब होगा जब इन पर एफआईआर होगी, जब इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। खैर, यूपी में तो राम राज्य है, तो कार्रवाई की बात ही कहां करें साहब। जो भी हो, अगर यह राम राज्य है तो सभी जनता को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका राम राज्य की सरकार में। नमस्कार। गार्ड के जवानों के साथ उन्होंने पहले तहसील परिसर में लोगों की पिटाई की। इसके बाद तहसील के बाहर निकले तो सड़क से गुजरते हुए लोगों पर उनका कहर टूटा। इसके बाद बाजारों की तरफ पहुंचे, जहां किराने की दुकान पर मौजूद एक शख्स को दुकान के बाहर खींच कर ले आए और इतना पीटा कि उसका हाथ फट गया और खून बहने लगा। आप सोच रहे होंगे कि अभिषेक शायद झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है।
यूपी में तो अब राम राज्य आ चुका है, वहां तो सब जनता खुश और आबाद है, वहां काहे की दिक्कत? वहां ऐसा काम शायद कोई गुंडा होगा। एसडीएम बनने के लिए तो बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, और पढ़ा लिखा आदमी ऐसा क्यों करेगा? ये तो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एसडीएम इतना बेखौफ होकर लोगों को फुल गुंडई के साथ पीटने लगे और अपनी दबंगई दिखाने लगे, और तो और जब उसका वीडियो वायरल हो जाए, जिसके बाद सिर्फ उसे निलंबित किया जाए, और वो भी तब जब ये वीडियो योगी जी तक जा पहुंचे। वाह योगी जी, राम राज्य में बगैर छूट के ये इतना कहर बरपा रहे हैं, तो जरा सोचिए कि जब इन्हें पूरी तरह से छूट मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे। जनता को तो इस सोचकर भी नींद नहीं आ रही होगी। हां, मानते हैं जनता थोड़ी नादान है, कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर देती है, तो उसका कर्ता धर्ता कौन है? आप ही तो हैं। जब आपके ही राज में ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि ये राम राज्य नहीं, ये गुंडा राज है। और योगी जी, आप सिर्फ इन्हें निलंबित करके न्याय नहीं दिला रहे। न्याय तो तब होगा जब इन पर एफआईआर होगी, जब इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। खैर, यूपी में तो राम राज्य है, तो कार्रवाई की बात ही कहां करें साहब। जो भी हो, अगर ये राम राज्य है तो सभी जनता को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका राम राज्य की सरकार में। नमस्कार।